हेलो गाइस, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे बढ़िया से। चलिए बात कर लेते हैं एक और दूसरी टॉपिक पे, जो ये भी बहुत पूरी फैमिली कंट्रोवर्सी में इतना फंसी हुई है, इतना कंट्रोवर्सी करती है। अब ये सोचो कि वो सोचते हैं मेरे डॉलर हो, वो सोचते हैं मेरे डॉलर हो, वो सोचते हैं मेरे डॉलर। ये मैं नहीं कह रही, ये कमेंट्स वह कह रहे हैं। यहाँ के जो देखने वाली मेरी ऑडियंस है वो बोलती है हर एक के उसमें। तो चलिए बात करते हैं, और बात करते हैं ये कि कुछ लोग ऐसे रिश्ते को गंदा करके बोलते हैं। ऐसा गंदा मचा दिया है कि लोग डरते हैं रिश्ते बनाने में। आजकल रिश्ता ऐसा कलंकित हो चुका है कि हर एक रिश्ते में अगर कोई रिश्ता बनाना चाहता है ना, तो वो पहले डर जाता है कि भैया हम इससे रिश्ता बनाएंगे, कहीं हमको इस चीज़ में ऐसा ना घसीट दिया जाए कि जिसमें मेरी इमेज इतनी डाउन हो जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो रिश्ते को उस नज़रिए से नहीं देखते, ऐसे गंदे तरीके से रिश्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं और ऐसा रिश्ता उसको जाकर प्रेजेंट कर देते हैं कि सामने वाला डर जाता है कि भैया हमें किसी से रिश्ता नहीं बनाना है। तो जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल तो अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें देखा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं और दे रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे सचिन, मनीषा, किट्टू, अमित, तो भैया इनकी इतनी फ्रेंडशिप थी, इतनी दोस्ती थी, अभी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ऐसी दोस्ती में ऐसा लोगों ने बीज बोने की कोशिश करी, और बीज बोने में क्या, अगर किसी की सोच इतनी गंदी हो जाती या कोई अपने दिमाग से पागल हो जाते तो ये रिश्ता भी टूट जाता और टूटने के कगार पे आ जाता है। यहाँ तक कि दोस्ती वाला रिश्ता, पहले तो बात किट्टू, अमित और सचिन, मनीषा की दोस्ती खत्म हो जाती। दूसरी बात है कि दो जो फैमिलियां हैं वो कहीं ना कहीं बिछड़ जाती शायद, अगर उन लोगों की इतनी अच्छी सोच ना होती। अभी अगर कुछ लोग नहीं रुके तो भगवान बहुत, मतलब क्या बताएं अब कि लोगों की क्या सोच रहती है। तो इसमें पति पत्नी भी दोनों आपस में इतना झगड़ा लड़ाई, जैसे कि आप मोस्टली अभी तक देखते चले आ रहे हैं रिसेंटली में, कि अमित और किट्टू की भी बहुत बहस हुई और वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे ना इन चीज़ों से जो अलग एक ट्रैक दे देते हैं ना रिश्ते के लिए, तो उन वजह की शक की बीमारी जो पैदा कर देते हैं, जिसे कहते हैं शक, उसमें अगर किट्टू और अमित भी के रिश्ते में भी दरार आ सकती थी, अगर वो इतना समझदार इंसान ना हो, अगर इन सब चीज़ों को इतना फेस करने वाला ना हो। और इधर मनीषा और सचिन के भी रिश्ते में ऐसे ही चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कितना बड़ा डिवोर्स तक बात चली गई। अगर ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को ना संभाल पाए अगर, तो उनका भी रिश्ता कहीं ना कहीं एक बहुत अंत में आ सकता था। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो अपना कमेंट करते हैं, लोग तो अपना बोल के जाते हैं। अब क्या वो बोलते हैं रहते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता कि हमें इसमें कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है और क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन उन्हें बोलना रहता है। तो यहाँ पे अमित और किट्टू और मैं सचिन और सचिन भैया और किट्टू की जो बीच में दोस्ती है ना, उसको लोगों ने ऐसा दे दिया कि किट्टू और सचिन का चक्कर चल रहा है। तो कितना बड़ा ये बताइए टैग दिया है गया है, कितना बड़ा टैग दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन और किट्टू का चक्कर चल रहा है, ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर सचिन के घर में पढ़ा जाए तो मनीषा वैसे भी, जैसे अभी शक का बीज बोया था उसके दिमाग में, कहीं ना कहीं जाकर के ये रिश्ता अच्छा हुआ, फिर कहीं ना कहीं इसमें जाकर के शक का बीज हो जाए और दोनों में कोई प्रॉब्लम हो जाए। उधर किट्टू के घर में भी यही चीज़ें हो सकती है सेम, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और अभी मैं बता दूं कि मैंने सचिन भैया जो हैं उन्होंने अपने क्लियर कर दी बातें कि मैं एक फैमिली के जैसे रहता हूँ, मैं एक फैमिली में जैसे रहते हैं सब लोग उस तरीके से रहता हूँ। लेकिन लोग हमने बोला क्या कि लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि रिश्ते में इतना कुछ कर जाते हैं कि हर कोई आज के ज़माने में डरता है कि रिश्ता हम बनाएं तो कैसा बनाएं, क्यों बनाएं, नहीं बनाएं, इसमें सब कंफ्यूज हो जाता है और रिश्ते बनाने से डरने लग जाता है। तो भैया इस ऐसे ऐसे आप कमेंट करते हो तो प्लीज़ ना करो। लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि सचिन भैया ने भी क्लियर कर दिया कि भैया हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है किट्टू के साथ, अमित के साथ, और मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ। प्लीज़ इस तरीके से किसी चीज़ को मत बोलो कि मुझे बहुत दुख हो। और सामने अगर किट्टू को भी ये चीज़ें पता चले या उसके कुछ चैनल में भी जाकर के ब्लॉग में ये ऐसे लोग बोल रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत बुरा लग सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से
दो कपल्स अलग हो सकते हैं, दो क्या आप चार ही समझो कि चारों कपल्स के बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। रहे चलिए अब बात करते हैं प्रिंस की। तो प्रिंस जा रहे हैं अब वो सारा छोड़ करके, चलो बेंगलोर पूजा के यहाँ। वहाँ उनकी मम्मी इस समय है पूजा दीदी के घर में, जैसा कि उनके फैमिली में इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है। अभी इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। तो वो तो चलिए बेंगलोर जा रहे हैं अपनी राखी बंधवाने अपनी दीदी से। तो बहुत अच्छा किया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइम जो उनके घर में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही, इतने ज़्यादा सभी रिश्तों में दरार आ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है। और जो प्रिंस रंजना है अभी घर छोड़ करके चले गए थे, आप लोगों ने देखा, फिर घर वापस आ गए हैं, जिसकी टेंशन की वजह से या उनकी वजह से शायद मम्मी जो है बेंगलोर में पूजा के यहाँ जा चुकी है। और सबका यही मानना है कि प्लीज़ जाओ, उन्हें मनाओ और मना करके लाओ। और सच में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रिंस रंजना जाएंगे और वहाँ पर अगर इतने अच्छे से प्यार से कोई चीज़ हैंडल करेंगे, प्यार से, क्योंकि परिवार ज़रूरी है और इस कंट्रोवर्सी को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में आप अपना कंटेंट लगा रहे हैं, वो अपना कंटेंट लगा रहे हैं, इसमें ना फैमिली की पूरी पोल पट्टी जो है वो खुलती चली जा रही है, खुलती चली जा रही है। और घर में कोई ना सही ना कोई गलत, समझ में नहीं आ रहा कि कौन गलत कौन सही कौन। वैसे तो मैं बता दूं कि ना तो कोई गलत है ना तो कोई सही है, क्योंकि भैया मम्मी जो हैं, मम्मी को भी सोचना चाहिए कि हम सास हैं तो सास बन के रहो, लेकिन थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह अगर यही होते रहे कि हम सास हैं, हम क्यों झुके या हम क्यों इनसे ऐसा करें, तो गलत हो जाएगा और उस घर में फिर कभी रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। रही बात बहू बेटा की, तो बहू बेटा को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, उन्हें भी इस तरीके से लैंग्वेज या ऐसे कुछ काम ना करो ताकि बड़ों को हर्ट हो और बड़े भी उस चीज़ का गौर करें कि हमें किस तरीके से घर में रहना चाहिए, ना कि हमें इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैला देना चाहिए। क्योंकि हर समय घर वाला ही काम आता है, बाहर वाला नहीं काम आता है। तो घर में अगर बड़े हमारे बीमार होते हैं, हमारे बड़ों को कुछ होता है, तो हमारे जो छोटे होते हैं घर के बहू बेटा होते हैं, वो सबसे पहले वो आते हैं, ना कि दूर से बेटी कोई आती है। ऐसे ही अगर बहू बेटा में कुछ बीमारी आरामी या कुछ भी होता है तो उसमें किसी चीज़ में फंसते हैं तो माँ बाप खड़े होते हैं। लेकिन इनके घर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि अभी इसमें धीरे धीरे इस पॉइंट पे हम आएंगे और धीरे धीरे इसको भी सोच रहे हैं कि इसी तरीके अगर एंड किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, माइंड डिस्टर्बिंग होने लगता है। और पूरी यूट्यूब पे शायद दो ही फैमिलियाँ छाई हुई है, एक दौरानी जिठानी और एक ये सास बहू बेटा, यही सब छाया हुआ। जब भी नोट खोलो यूट्यूब तो हर कोई इरिटेट होने लग गया है कि भैया सचिन मनीषा, रंजना प्रिंस और अप्सरा मॉम, दौरानी जिठानी। तो भाई इस चीज़ के लिए सभी को मानना पड़ेगा कि इस कंट्रोवर्सी को, इसको भी कहीं ना कहीं समाप्त होना चाहिए और अपना अपना कंटेंट देना चाहिए। अब जैसे कहते हैं ना, वैसे भी कि अगर एक घर में 10 ब्लॉगर हो जाएंगे तो भैया कहाँ से कंटेंट आएगा, कहाँ से आएगा। वो सोचेंगे मैं इस कंटेंट को, अगर कुछ होता भी तो मैं इस कंटेंट को डालूँ, वो सोचेंगे मैं इस कंटेंट को डालूँ, कहाँ से मेरे व्यूज़ ज़्यादा आए या उनके व्यूज़ ज़्यादा है। इस चक्कर में ना कहीं उस घर में, जिस घर में ब्लॉगर ज़्यादा हो जाते हैं, उस घर में ये कंट्रोवर्सी होना पॉसिबल है। क्योंकि भाई जब हो तो एक दूसरे के साथ जहाँ कुछ हुआ तुरंत उन्होंने अपना थंबनेल लगाया और अपना टाइटल लगाया, उन्होंने अपना लगाया और झट से यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया। जब पोस्ट कर दिया तो पब्लिक का रिएक्शन आ गया और पब्लिक का जब रिएक्शन आया तो बम फूटा, जब बम फूटा तो फिर लोगों को बुरा लगा, ये चीज़ हो जाती है। तो भैया प्लीज़ ये कंट्रोवर्सी अपने घर में ना करें और इसमें बहुत अच्छे से अभी, लेकिन हम इसमें बात करेंगे। लोगों का मानना है कि पूजा ने बहुत गलत किया, अपनी मम्मी को बुलाया, ससुराल वालों को किसी को नहीं बुलाया पूजा में, उनके घर में जो पूजा थी। अगर इसी तरीके बहुएं अपने मायके से बुला करके अपनी माँ को पूजा कर लें और सासू माँ को, ससुर जी को या ससुराल से किसी पक्ष को ना बुलाएं तो फिर कैसा लगेगा। लेकिन अब इसमें क्या हम बोलें कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। अब पूजा दीदी क्या है ना कि वो यही बोलती है पूजा जी कि मेरे ससुराल से कोई नहीं आता, वहाँ पापा जी बीमार हैं और वहाँ सासू माँ नहीं है। तो इस वजह से शायद, और या फिर थोड़ा सा इस माहौल को बचाने के लिए या दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो,
इसलिए मम्मी को बुलाया। अब क्या रीज़न है इसका मैं अगले ब्लॉग में पूरा आप लोगों को क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं पूरे अच्छे से आप लोगों से बातें करूँगी, जो भी चीज़ें होंगी उनको शेयर करूँगी, क्योंकि हवा में तीर लेना या हवा में देना अच्छी बात नहीं होती, इससे माहौल बिगड़ता है। और प्लीज़ कोई भी रिश्ते को ऐसा नाम मत दो कि ये सामने वाले को बुरा लगे, सामने वाला परेशान हो जाए। और रिश्ते तो ऐसे न कलंकित करो, नहीं तो आज के ज़माने में रिश्ते फिर किसी प्रकार के कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे और कोई रिश्ता बनाने से भी डरेगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि लोगों को इतनी अंदर से वो हो जाए कि भैया घृणा कि हम नहीं रिश्ता, कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाना मुझे। तो प्लीज़ प्यार मोहब्बत बांटें, प्यार मोहब्बत दें और प्यार मोहब्बत लें। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा न्यू है चैनल में तो, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।